नमस्कार फौजी भाइयों, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर आपके चाहते मेंटर कैप्टन एसके सर के साथ। सर स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच सर। बिकॉज ऑफ योर बिजी शेड्यूल इन क्लासेस हम लोग वीडियोस कम बना पाते हैं, लेकिन मुझे याद है कि अभी हाल ही में हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसपे हम लोगों ने बात की थी एसएसबी के 5 तत्व। वो 5 तरीके जो हर एक सर्विस एंट्री पर्सनल को अपने अंदर डेवलप करने चाहिए, जिससे वो एसएसबी इंटरव्यूज को क्रैक कर सके, वो सपने देख सके। बिल्कुल। उसमें आपने दूसरे पॉइंट पे बोला था इंटेलिजेंस लेवल, बेसिक इंटेलिजेंस लेवल हर एक सर्विस एंट्री पर्सनल में होना चाहिए। सर बचपन में मेरे फादर इसको बोलते थे कि यार आईक्यू लेवल तेज होना चाहिए। मतलब मैं ये मानता हूं कि इंटेलिजेंस लेवल को नापने का टूल जो है वो आईक्यू लेवल है। वही है। अब जो फौजी भाई हमें सुन रहा है उसको मुंह जबानी कैसे पता चलेगा कि उसका आईक्यू लेवल क्या है? वो इंटेलिजेंट है, मीडियम रेंज में है, बिलो इंटेलिजेंस लेवल पे है? इसके लिए क्या टेस्ट है? कोई पर्टिकुलर टेस्ट भी है जो आपके आईक्यू लेवल को नापता है? सर बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। आईक्यू लेवल को नापने के लिए टेस्ट की बात करेंगे उससे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सवाल आपका है? सर नहीं, ये मेरा बिल्कुल सवाल नहीं है। एक्चुअली जब वीडियो अपलोड की थी तो हमारे पास कमेंट्स आए थे। अच्छा। एससीओ कमीशन के एस्पिरेंट्स थे, पीसीएसएल एंट्री के थे, इनफैक्ट एसीसी 132 भी जो अभी 6 जनवरी को देने जा रहे हैं सर जी, उनका भी ये सवाल था कि सर आप आईक्यू लेवल की बात करते हो, हाउ डू यू मेजर आईक्यू लेवल? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, अबव इंटेलिजेंस लेवल है मेरा, बिलो इंटेलिजेंस लेवल है? बड़ा सही सवाल था। एक्चुअली वीडियो के द्वारा ही, कमेंट्स के द्वारा ही हम लोग टॉपिक्स ढूंढ के लाते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछ लिया सर कि मैं ये सोच रहा था अभी जब ये आपने सवाल पूछा तो मुझे ये लगा कि क्या आप वाकई इतना बारीकी से चीजों को पकड़ते हैं कि आपने दूसरा पॉइंट बोला, या ये जो सुन रहे हैं हमारे फौजी भाइयों को सर थैंक्स टू देम बारीकी से इस बात को समझते हैं कि इनके सवाल आ जाते हैं आपसे कि हाँ जी ये कैसे किया जाएगा। इट मींस वी आर टॉकिंग इन राइट डायरेक्शन। तो ये अच्छा लगता है सुनकर के आपके मुंह से। और इनफैक्ट शायद इसी वजह से वी हैव द लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन इंडिया। नो डाउट्स। और सर्विस एंट्री का ट्रस्ट है सर, आप पे ट्रस्ट है, त्रिशूल पे ट्रस्ट है, लेगेसी ऑफ सिलेक्शंस जो दे रहे हैं उस पे ट्रस्ट है। that is all their love and affection towards us and their trust। और शायद वही कारण है कि आप 18 घंटे बिजी हो, उसके बाद भी वीडियो बनाने के लिए समय निकाल रहे हो। थैंक यू। फॉर देम इट इज एवरी टाइम लाइक उनके लिए तो मंजूर है ये चीज। उनका विश्वास अगर है तो उस विश्वास को बनाए रखना ये हमारी भी जवाबदारी बनती है सर। इनफैक्ट अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आपका सवाल बहुत अच्छा था। देखिए क्या है कि 1955 में जी एक टेस्ट बनाया गया था दैट वाज डिजाइन्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला। ये डायरेक्टर थे चंद्र मोहन भाटिया। इन्होंने एक टेस्ट बनाया था 1955 में और इस टेस्ट को कहते हैं भाटियाज बैटरी टेस्ट। अच्छा, अपने नाम के पीछे दे दिया टेस्ट। जी, ये एक स्टैंडर्ड आईक्यू लेवल चेक करने का टेस्ट है। क्या है ये टेस्ट? 1 घंटे का टेस्ट है, ज्यादा बड़ा टेस्ट नहीं होता है ये। इसमें 5 अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। हालांकि देखिए जब ये नेट पे ढूंढते हैं या जब ये कहीं पर पढ़ेंगे तो इस टेस्ट के बारे में ये लिखा गया है कि ये 11 से 16 साल के बीच के कैंडिडेट्स के लिए होता है। अच्छा। लेकिन फॉर देयर इंफॉर्मेशन इसी टेस्ट को आगे कंटिन्यू किया जाता है। ये ब्रैकेट्स होते हैं एज के, फिर 16 to 30 होता है, फिर 30 to 35 होता है, फिर 35 to 40 इयर्स होता है, 40 to 45 इयर्स होता है, 45 to 50 इयर्स होता है, 50 to 55 इयर्स तक भी होता है। तो इसी टेस्ट को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए क्या है कि इस टेस्ट में 5 अलग अलग सेगमेंट होते हैं विच इंक्लूड्स द मार्किंग। जो मार्किंग 16 साल के लिए स्टैंडर्ड रखी जाती है वो उसका थोड़ा मार्किंग पीछे पीछे होता जाएगा जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ेगी और आपका आईक्यू लेवल टेस्ट करने की बात आएगी तो उसका एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन जो 5 सेगमेंट हैं जिससे ये टेस्ट किया जाता है, फर्स्ट इज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। और ब्लॉक डिजाइन टेस्ट जो होता है वो 25 नंबर का होता है टोटल। 25 में से कितने आपके आते हैं। अच्छा। जो टेस्ट इसमें फॉलो किया जाता है वो
ओज का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है। और उसके बाद दूसरा जो टेस्ट होता है दैट इज अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट। तो ये पास अलोंग टेस्ट जो है, ये अलेक्जेंडर वाला जो पास अलोंग टेस्ट है उसको फॉलो किया जाता है, जो 20 नंबर का होता है। फिर जो होता है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट होता है, वो भी 20 नंबर का होता है आपका। और उसके बाद डिजिट स्पैन टेस्ट होता है, वो 15 नंबर का होता है। पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट होता है, वो भी 15 नंबर का होता है। तो ये हम 16 से 30 साल की एज के बीच में, मतलब जब हमारा एससीओ कैंडिडेट तैयार हो रहा होता है तब, और उनके जो सवाल है मैं उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में ये बात रख रहा हूँ। तो 95 मार्क्स का ये टेस्ट होता है, 1 घंटे का। ये टेस्ट आप दे सकते हैं। आपके आसपास कोई भी अगर ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट है या जिसको पता है कि ये टेस्ट होता क्या और इसकी मार्किंग सिस्टम पता है, क्योंकि मार्किंग सिस्टम इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो मार्किंग अगर किसी को देना आता होगा तो वो बिल्कुल आपको टेस्ट कर सकते हैं आपके आईक्यू लेवल पर। और इसमें जो जैसा आपने शुरू में कहा कि हाई आईक्यू लेवल क्या है, मीडियम आईक्यू लेवल क्या है, एक्सेप्टेबल क्या है, बिलो लेवल क्या है, तो वो आसानी से पता चल जाता है आपका। हालांकि ये टेस्ट एसएसबी में नहीं आएगा, बट ये आपके एसएसबी की तैयारी करने से पहले आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपको चीजें, क्योंकि आईक्यू लेवल नहीं अच्छा है तो फिर आपकी ग्रास्पिंग ठीक नहीं है, ठीक है। तो आईक्यू लेवल का ग्रास्पिंग से बहुत कुछ लेना देना होगा। अब आईक्यू लेवल अच्छा है तो आप जब कुछ सीखने जाएंगे तो आसानी से सीख सकते हैं, आपकी ग्रास्पिंग अच्छी है। फिर जो एसएसबी में आपको चीजें बताई जाएंगी टेस्टिंग प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट से, वो आप जल्दी फॉलो अप ले लेंगे, जल्दी पकड़ लेंगे और जल्दी आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे। क्योंकि हम हमेशा ये भी तो कहते हैं कि एसएसबी लाइज इन 3 वर्ड्स, डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो डिस्कशन ठीक हो गया, आपको समझ में भी आ गई बात, आपने हाँ भी कह दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में अगर आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है तो आप उसको उसी रटे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा है तो जो आपकी ग्रास्पिंग अच्छी हो गई तो फिर वो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको सही ढंग से अप्लाई कर लेंगे ग्राउंड पर, और वो आपका आईक्यू लेवल है। वेयरएज देखिए, जो आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो क्वालिटी नंबर 1 है फैक्टर 1 की, दैट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस, जो मिक्सचर है कई तरीके के इंटेलिजेंस लेवल का, लाइक योर OIR is टेस्ट अ पार्ट ऑफ दिस, देन योर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो है दैट is little bit related to it. After that, when you talk in terms of interviewing process, your interpersonal skills, वो जो है वो इसका पार्ट है एक थोड़ा सा, कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, आपका सोशल इंटेलिजेंस कैसा है, ठीक है। आप अगर जब GTO प्रोसेस में आते हैं तो आपका ग्रुप बिहेवियर में, ग्रुप जो सोशल इंटेलिजेंस है कि ग्रुप में कैसे काम करना है, कैसे अपनी जगह बनानी है, कैसे अपने रोल को समझना है, वो भी आईक्यू लेवल से रिलेटेड होता है। फिर आप जब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशंस क्या है, आपके अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, आपके अज्यूम्ड रिसोर्सेज क्या है, उसको टेस्ट, वो भी एक आपका आईक्यू लेवल दर्शाता है चीजें। आपका जो स्ट्रक्चर एनालाइजिंग एबिलिटी होती है आपकी, जब ग्राउंड पर आप पीजीटी वगैरह कर रहे होते हैं तो टास्क को आप कैसे करते हैं और स्ट्रक्चर को कैसे एनालाइज करते हैं, उसको जो है व्हाट इन जनरल इट इज कॉल्ड स्पाशियल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। स्पाशियल एबिलिटी मींस SPATIAL, स्पाशियल एबिलिटी। स्पाशियल एबिलिटी का मतलब है सर कि एबिलिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन टू इंटरप्रेट, इम्प्रोवाइज और मैनिपुलेट 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स टू मेक इट यूजेबल। अच्छा, उसको आप अपने काम करने लायक जब बनाएं तो उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, अगर इंटरप्रिटेशन में वो यूज करने लायक नहीं है तो उसको अगर कोई इम्प्रोवाइजेशन चाहिए तो कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं, अगर इम्प्रोवाइजेशन से भी काम नहीं चल रहा, उसको मैनिपुलेट ही करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ बदलना पड़ रहा है उसके अंदर, तो वो बदलाव क्या ला सकते हैं। ये जो काबिलियत है ये सब आईक्यू लेवल से रिलेटेड है जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में देखा जाता है। बट इन जनरल जो आपने पहली चीज पूछी वो है बिल्कुल सही बात कि टेस्ट है, और आप चाहें तो किसी ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के इस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। आप अपनी स्कोरिंग चेक करें कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। हमेशा ध्यान रखना इसकी जो स्कोरिंग होती है वो स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम टेस्ट होता है। जिस भी साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाए तो उनसे ये जरूर देख लें कि वो टाइम फ्रेम टेस्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं, स्कोरिंग क्या करते हैं, कितने में से करते हैं, प्लस वो स्पीड और एक्यूरेसी क्या है उसके ऊपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सर यहाँ पे एक आग्रह मेरा, क्योंकि हमारे फौजी भाइयों का ट्रस्ट है त्रिशूल पे, आप पे, तो फॉर श्योर वो किसी साइकोलॉजिस्ट को कहाँ ढूंढ पाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि आप भी
आईक्यू लेवल चेक करके बता सके हमारे फौजी भाइयों को? क्या ये भट्ट्स बैटरी टेस्ट आप भी ले लेते हैं? हाँ, भाटियाज बैटरी भाटियाज बैटरी टेस्ट आप भी ले लेते हैं सर? हाँ, आता है, स्कोरिंग आती है, सीखने से ही पता चला। तो बिल्कुल इसकी स्कोरिंग आती है, सीखा है मैंने भी। अच्छा, कर सकते। तो सर क्या पॉसिबल होगा आप हमारे फौजी भाइयों के लिए, अगर हमारे फौजी भाइयों स्पेशली एससीओ एस्पिरेंट्स, एसीसी एस्पिरेंट्स या पीसीएसएल एस्पिरेंट्स भी, अगर आपको अपना आईक्यू लेवल चेक करना है, आप चेक करना चाहते हैं कि आप कितना तैयार हैं एसएसबी इंटरव्यूज के लिए इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, तो आप इस टेस्ट को अवेल कर सकते हैं। जी हाँ, ये टेस्ट आपको 1-to-1 एसके सर के द्वारा मिलेगा, 1-to-1 इंटरैक्शंस मिलेंगे जिसमें आपको सर एनालाइज करेंगे और उसकी रिपोर्ट देंगे। सर ये किस तरीके से आप कंडक्ट करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि आपकी एंगेजमेंट और बढ़ाने वाले हैं। ये कैसे आप करेंगे? मतलब ये 1-to-1 होता है कि ये पूरा ग्रुप होता है? नहीं सर, ये 1-to-1 होता है। अच्छा, रोजाना जिस तरीके से इंटरव्यूज कह लो उस तरीके से आईक्यू का 1-to-1, क्योंकि ये देखिए, अगर ऐसे ये मान के चलिए कि अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो ये ज्यादा नंबर में हो सकता है, क्योंकि वो टेस्ट है, आप आगे से प्रोजेक्ट करेंगे और वो टाइम फ्रेम होगा, तो उसमें सभी अपने रिस्पॉन्सेस लिख सकते हैं, उसकी एक रिस्पॉन्स शीट अलग से। अदरवाइज फिर ऑनलाइन मोड में, तो क्योंकि सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स हैं तो ये सभी नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन मोड में फिर आपको 1-to-1 ही करना ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको वो पिक्चर अलग से दिखाई जाए। अब मान लीजिए 5 लोगों का जवाब करते हैं, तो टाइम फ्रेम टेस्ट में एक दिक्कत क्या आती है ऑनलाइन टेस्ट में, ये मतलब जमीनी बात बता रहा हूँ बिल्कुल, कि आप नेट कनेक्टिविटी हर जगह अलग अलग होगी। बिल्कुल होगी। हमारे यहाँ कभी डिले हो सकता है, कभी यहाँ ड्रॉप हो गया नेट, या कहीं जहां पर वो है वहां वो नेट एरियाज में। जी। आपने 5 लोगों को 10 लोगों को एक साथ बिठाया टेस्ट में आकर, और आपने कोई चीज दिखाई और 10 में से 2 लोगों को नहीं दिखी, दे विल रेज अ क्वेश्चन देयर कि हमको तो वो चीज दिखी नहीं थी। अब जब नहीं दिखी और वो टाइम निकल गया तो 8 का भी नुकसान हो गया उसके चक्कर में जिन्होंने दिया। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि भाई इसको 1-to-1 ही रखा जाए तो बेहतर है। क्या बात है सर, एक तो पर्सनलाइज्ड अप्रोच मिलेगी, दूसरी बात सीक्रेसी भी मेंटेन रहेगी। हाँ। उन जवान भाइयों के लिए जिनका स्कोर बहुत हाई नहीं है, तो वो सीक्रेसी भी मेंटेन रहेगी। तो आई एम श्योर ये 1-to-1 वाला जो तरीका है वो बहुत अच्छा है सर। ये देखिए सर, हमने आपके फादर भी यही करते थे और कर्नल पंकज मल्होत्रा भी यही करते हैं, और मैंने भी उन लोगों से जो सीखा होगा मैं भी वही चीज़ अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में, कि आज तक हमने कभी भी किसी कैंडिडेट का फीडबैक क्लास में इन जनरल नहीं देते नहीं है, क्योंकि उस बच्चे को अलग से बिठा करके उसका फीडबैक दीजिए, वो उसको समझाइए कि तुम्हारी ये कमी कहाँ आ रही है। अगर आप उसको क्लास में सबके सामने कभी फीडबैक देंगे, होता क्या है, मेजरली कैंडिडेट डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं। ऐसा मेरे को सबके सामने बोल दिया, ऐसा कॉन्फिडेंस क्लास में सबको पता चल गया, अब तो मेरा ये चीज़ है, तो उसका खुद का कॉन्फिडेंस नीचे चला जाएगा, डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं कैंडिडेट। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बिल्कुल सभी लोग यही कोशिश करते हैं, खास करके त्रिशूल एकेडमी की तो बिल्कुल हम ये करते हैं कि क्लास में ना बोल करके उसको इंडिविजुअल बुला करके बता दिया जाए कि ये कमी है। थैंक यू सर, थैंक यू, ये बहुत अच्छा अप्रोच है। और सर्विस एंट्री पर्सनल्स के लिए ये टेस्ट एक मैंडेटरी टेस्ट है, बिकॉज कभी कभी ट्रेनिंग और दिनचर्या में आप इतना बिजी हो जाते हैं कि दिमाग का सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए एस्पिरेंट्स, सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स, मेरे फौजी भाइयों, अगर आप अपना आईक्यू जानना चाहते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए, आपका आईक्यू लेवल कहाँ है, तो नीचे लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस टेस्ट को हम ऐप से अलग रख रहे हैं, ये 1-to-1 गूगल मीट के द्वारा होगा, इसलिए आप अपनी आईक्यू जानने के लिए इस टेस्ट को जरूर दें। नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें, और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी डेडिकेटेड है, डिवोटेड है आपको अफसर बनाने के लिए। सर खुद अपनी 24 घंटे में से जितनी एनर्जी, जितना डिवोशन आपको देते हैं, शायद उतना वो अपनी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं देते हैं, बिकॉज एक हिडन प्यार है आप लोगों के। नहीं, मेरे लिए यही फैमिली है सर, मेरे लिए यही फैमिली है। और देखिए, मैं एक चीज और बताऊं, बड़े मजे की बात है ये, आपने एक ये शब्द कहा जी, जब भी मेरी क्लास में कोई नया व्यक्ति जुड़ता है ऑनलाइन क्लास में जी, मैं पहली चीज उससे यही कहता हूँ कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। अच्छा, इस परिवार के अन्य सदस्यों से अपना थोड़ा सा अपने आप को अवगत कर लें, थोड़ा सा उनसे बातचीत हो जाए आपकी। तो ये इसको हमने हमेशा एक फैमिली के तौर पे ही चलाया है, और
बिल्कुल ये अंदर से दृढ़ निश्चय कर रखा है कि इस प्लेटफॉर्म को हम हमेशा एक फैमिली के तौर पे ही रखें। शायद यही रीजन है कि इतना पर्सनल अप्रोच है आपका इसके प्रति, और सिलेक्शंस भी आ रहे हैं। वी हैव गिवन सिलेक्शंस इन एसीसी, एससीओ, पीसीएसएल, एएमसी, एनटी, चारों में तो दे दिया जाए। एंड वादा है ये लेगेसी मेंटेन रहेगी। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, ऐसी ट्रस्ट देते रहिएगा, करते रहिएगा। थैंक यू सर, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।